अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अननोइंगली अपने एजेंट को लाखों रुपए दे रहे हो, अपने नहीं। आज मैं आपको एग्जैक्ट नंबर दिखाऊंगी। नमस्ते दोस्तों, जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, दो वर्जन्स मिलते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। ये फर्क बहुत से इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं होता और यही उनकी सबसे महंगी गलती बन जाती है अपने पूरे इन्वेस्टिंग करियर में। रेगुलर प्लान में एक डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट कमीशन लेता है जो आपको फंड सजेस्ट करता है और पेपर वर्क में हेल्प करता है। ये कमीशन फंड के एक्सपेंस रेशियो में ऑलरेडी ऐड होता है, मतलब ये चार्ज आपके रिटर्न से ऑटोमेटिकली कट जाता है। आपको दिखता भी नहीं क्योंकि ये एनएवी से डायरेक्टली एडजस्ट हो जाता है। आपको कोई सेपरेट बिल नहीं मिलता, इसलिए ज्यादातर लोग इसे फ्री एडवाइस समझ लेते हैं, जबकि असल में आप इसको डायरेक्टली पे कर रहे हो हर साल। डायरेक्ट प्लान में ये कमीशन नहीं होता क्योंकि आप सीधा फंड हाउस से या किसी जीरो कमीशन प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट कर रहे हैं बिना किसी इंटरमीडियरी के। इसलिए डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान से कम होता है। एवरेज फर्क 1 to 1.5% का होता है कैटेगरी के हिसाब से। ये फर्क छोटा लगता है, लेकिन कंपाउंडिंग के साथ ये फर्क बहुत बड़ा बन जाता है। एक डिटेल एग्जांपल लेते हैं। अगर आप 10,000 मंथली से 20 साल के लिए करते हैं और फंड 12% एनुअल रिटर्न देता है डायरेक्ट प्लान में, तो 20 साल के एंड में आपका कॉर्पस रफली 99 लाख के आसपास बन सकता है। अब अगर वही फंड रेगुलर प्लान में है जहां एक्सपेंस रेशियो 1.2% ज्यादा है, तो इफेक्टिव रिटर्न घटकर 10.8% के अराउंड हो जाता है और 20 साल में कॉर्पस बन सकता है रफली 89 to 90 लाख। मतलब 1.2% के फर्क से आपको 8 से 10 लाख का नुकसान हो सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हर साल 1.2% एक्स्ट्रा किसी और की जेब में जा रहा है और वो भी कंपाउंड हो रहा है आपके अगेंस्ट। एक सवाल जो बहुत आता है, क्या सभी फंड हाउसेस डायरेक्ट प्लान ऑफर करते हैं? हाँ, सेबी की रेगुलेशन के हिसाब से हर म्यूचुअल फंड स्कीम का डायरेक्ट वर्जन अवेलेबल होना मैंडेटरी है। आपको बस अपनी इन्वेस्टमेंट ऐप या एएमसी वेबसाइट पे डायरेक्ट फिल्टर सिलेक्ट करना होता है फंड सर्च करते वक्त। एक सेकंड रुकिए, अगर ये जानकारी काम की लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी प्रैक्टिकल फाइनेंस टिप्स आपको मिलती रहें। और अगर आज मैंने आपका टाइम या पैसा बचाया है तो नीचे थैंक्स बटन से चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ नए इन्वेस्टमेंट एप्स और प्लेटफॉर्म्स अब सिर्फ डायरेक्ट प्लान्स ही ऑफर करते हैं बाय डिफॉल्ट, जो नए इन्वेस्टर्स के लिए एक्चुअली अच्छा है क्योंकि उन्हें गलती से रेगुलर प्लान चूज करने का रिस्क ही नहीं रहता। अगर आप ऐप चूज कर रहे हो इन्वेस्टिंग के लिए, ये कंफर्म कर लीजिए कि वो डायरेक्ट प्लान सपोर्ट करता है। तो डायरेक्ट प्लान्स कैसे लोगे? सीधा एएमसी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट से या कोई भी जीरो कमीशन इन्वेस्टमेंट ऐप से, जैसे फंड हाउसेस के अपने प्लेटफॉर्म्स या सेबी रजिस्टर्ड फी ओनली एडवाइजर्स के थ्रू, जो कमीशन नहीं लेते। आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर, बस डायरेक्ट ऑप्शन चूज करना है फंड खरीदते वक्त, रेगुलर नहीं। अब सवाल ये है, क्या रेगुलर प्लान लेना कभी सही है? अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और आपको फंड सिलेक्ट करने में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से पेड कंसल्टेशन लेना बेटर है। मतलब एक बार फीस देना, ना कि हर साल कमीशन देना जिंदगी भर। लॉन्ग टर्म में खुद थोड़ा रिसर्च करके डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट करना ऑलमोस्ट हमेशा बेटर होता है फाइनेंशियली। अगर आप ऑलरेडी रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्विच करने से पहले दो चीजें चेक कर लीजिए। एक, एग्जिट लोड, जो कुछ फंड्स में पहले एक साल के अंदर स्विच करने पे लगता है। दो, टैक्स इम्प्लीकेशंस, क्योंकि स्विच करना टेक्निकली एक रिडेम्पशन और नया परचेज काउंट होता है। इसलिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट एक साल से कम पुराना है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लग सकता है, जो ज्यादा होता है। कभी कभी थोड़ा वेट करना बेटर होता है ताकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगे, जो लोअर है। एक सिंपल एक्शन स्टेप, अपना करंट पोर्टफोलियो निकालिए और देखिए कितने फंड्स रेगुलर कैटेगरी में हैं। फिर
एक एक करके टैक्स इम्प्लीकेशंस देखते हुए उन्हें डायरेक्ट प्लान्स में स्विच करिए। ये एक बार का काम है जो आपको डेकेड्स तक फायदा देगा। तो याद रखिए, डायरेक्ट प्लान में कमीशन नहीं लगता, रेगुलर प्लान में लगता है, और ये छोटा सा फर्क 20 साल में लाखों रुपए का बन जाता है कंपाउंडिंग की वजह से। अपना पोर्टफोलियो चेक करिए और जो फंड्स रेगुलर प्लान में हैं उन्हें टैक्स इम्प्लीकेशंस देखते हुए डायरेक्ट में स्विच करिए। एक प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप अभी के लिए, अपने फोन में अपना म्यूचुअल फंड ऐप खोलिए, अपने होल्डिंग्स लिस्ट में जाके देखिए कौन से फंड्स रेगुलर लिखा हुआ है। ज्यादातर एप्स में ये फंड नेम के साथ ही मेंशन होता है या स्कीम डिटेल सेक्शन में मिलता है। एक लिस्ट बना लीजिए और अगले हफ्ते थोड़ा टाइम निकालकर इन सब को स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट प्लान्स में स्विच करिए। पहले एग्जिट लोड चेक करें, फिर स्विच करके। अगला वीडियो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है। फाइनेंशियल आजादी का मतलब क्या होता है वो देखना मत भूलना। सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।